शैतान ने आपके सामने पता नहीं जिंदगी को एक जेल बना के रख दिया है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने कितना ग्रो करना है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने कल को 100 लोगों को जाके बताना है कि मैंने इनको फेस किया था। आई स्टूड अप, मुझे ये मुश्किल आई थी, लेकिन इसमें मैं जख्मी भी बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि जख्मी नहीं हुआ, इसने मुझे बहुत जख्म लगाए, लेकिन ये जख्म शहादत है इस बात की कि मैंने लड़ाई की, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने सीखा, मैंने अपनी मुश्किलात को फेस किया। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने मुश्किलात को कैसे फेस करना है। तो सोचो आपकी वर्थ क्या है। आप सोच सकते हैं कि आपकी कितनी वर्थ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड है दूसरों को ब्लेम करना। ये तो किसी की वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, या फिर उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, और वो ना होता तो ऐसा ना होता, और अगर वो ना होती तो ऐसा ना होता, वगैरह वगैरह। यकीन करें ये हकीकत बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई बातें हैं, ये हकीकत है, ये जिंदगी में आता है, हर इंसान की जिंदगी में आता है। वो वेल प्लान्ड है अल्लाह की तरफ से। नंबर 2, उसमें कोई किसी का कसूर नहीं है सवाए हमारे। यही अच्छा एटीट्यूड है। इंसान के दिल में ये बात होती है कि वो डरता है, कभी किसी के जाने का डर, कभी किसी के खो जाने का डर, कभी जॉब का डर, कभी पैसों का डर। इस तरह की जिंदगी में आने वाली हर चीजों का खौफ ही दिल में रहना और डरते ही रहना। डर डर डर, और उस डर की वजह से ग्रोथ रुकी और हुआ कुछ भी नहीं। वो डर कभी भी पूरे नहीं हुए, वो सिर्फ डर थे, लेकिन उनकी वजह से ग्रोथ बहुत कम होगी। वही मोमेंट्स में जो इंजॉय कर सकता था या कर सकती थी, वो मैंने डर डर के गुजारे। तो डर वाला बंदा कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। जो डरता है अपनी मुश्किलात से, वो टोटली अंडरस्टैंड, डर लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा जब वो बहुत बड़ा स्नेक कोबरा जो उनके सामने आया। अल्लाह ने कहा मूसा को डर लगा, तो डर नेचुरल है। डर को फेस करना इसी का नाम कामयाबी है। जो शख्स डर को फेस करता है, डर का मुकाबला करता है, खड़ा होता है अपने फियर्स के सामने, सोचें उसको दुनिया की कोई चीज नहीं हिला सकती। बड़ी सी बड़ी मुश्किल आ जाएगी लेकिन वो मुस्कुरा रहा होगा। कोई सख्त सी सख्त बात कर जाएगा लेकिन उसके चेहरे पे इत्मीनान सा होगा, सुकून होगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत और जिल्लत ये दोनों चीजें मेरे रब के हाथ में हैं। इस पर यकीन हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सुकून में रहिए। उसने सीरत पढ़ी हुई है, उसको पता है कि कोई जितनी मर्जी साजिश कर ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो लिखा है, अगर अल्लाह ने देना है तो देना है। वो चट्टान बन जाता है, चट्टान की तरह मजबूत। के एनिमीज जितने मर्जी उसके खिलाफ साजिशें करें, तो मर्जी प्लान आउट कर ले, ग्रो पे ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। दुनिया देख रही होती है कि वो आगे बढ़ रहा है, दुनिया हसद कर रही होती है, लेकिन उसको इज्जत दे रही होती है, क्योंकि वो बरी हो चुका होता है इन चीजों से। के अंदर खौफ नहीं होता इन चीजों का, डरों से निकल चुका होता है। याद रखें कि डर एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। डर से निकलें, अपने डर का मुकाबला करें। ये नौजवानों की अक्सर बात है कि वो डरते हैं एक छोटी सी बात से। आप फलाने सब्जेक्ट से डरते हैं कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है ए लेवल में, फलाना सब्जेक्ट जो है वो बहुत मुश्किल है। आपका एटीट्यूड है, को पता ही नहीं कि आप में कितनी ज्यादा वो खूबी है, कितनी ज्यादा आप इंटेलिजेंट हैं। खुद आप में खुद एक पावर है। आप एक केमिस्ट्री से डर रहे हैं, फलाने सब्जेक्ट से डर रहे हैं, फलानी डिग्री से डर रहे हैं, एक जॉब से डर रहे हैं, इंसान से डर रहे हैं। आप में अल्लाह का डर नहीं है? क्या आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में सक्सेस है? कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को खा जाता है।
یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان کاش نہیں کہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش. مسلمان کاش نہیں کہتا کہ لوگ کہتے ہوں گے، لیکن مسلمان یہ کاش کا لفظ نہیں کہتا. کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، خود اپنی تقدیر لکھتا ہے. علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے سچویشن. مسلمان والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں. کس کی ورشپ کرتے ہیں؟ دن آپ کو پتہ لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے. آپ کے جو مسئلے ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے، وہاں بڑھ کے اڑ جائیں گے. اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ دنیا کے بزنس مین یعنی دنیا کے بہت بڑے بزنس مین کے پاس جا کے کہے انکل مجھے ٹافی لے دیں. ٹافی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ ایک بزنس مین کے لیے. اللہ کے سامنے بھی آپ کا کوئی سی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے بھئی اللہ کے سامنے؟ آپ کو وہ فراہم کرنا کوئی مشکل ہے اللہ کو؟ اسٹرینتھ جو ہے وہ اللہ سے پکڑیں، یہ ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں. یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کاش ایسا ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. مسلمان کاش نہیں کہتا. آج سے ہی اپنے آپ کو بیک اپ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں. یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. دیا کریں اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں. ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کرے. آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا. گیٹ اپ اور نکال اپنے اندر سے جو تمہیں موٹیویٹ کر رہا ہے. کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، چلو اس کو باہر جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کیا آپ کو میں پہلے بتا رہی ہوں، آپ ہیں اور اللہ ہے، بس یہ زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے. کہ ماں باپ بہت سنسیر ہیں بے شک، لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے کہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو اکیلا لڑنا سیکھیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں.